कैसे हो सारे? सब बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ। तो कल अपन ने मैग्नीशियम तक बात कर ली थी। अब मैग्नीशियम से आगे की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये जो अंडरलाइन की हुई बात है कि ठीक इसी तरह सोडियम क्लोराइड बनने के समान मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने में भी ऊर्जा निकलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऊर्जा मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनों की ऊर्जा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। और ये बात है कि आयनिक यौगिक में आयन और ऋणायन प्रबल स्तर वैद्युतीय बलों द्वारा आपस में क्या करे रहते हैं दोस्तों, जुड़े रहते हैं। और ये मैंने इंपॉर्टेंट की हुई है। आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टल में आयन नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। और आयनिक यौगिक कौन से होते हैं? ठोस और भंगुर होते हैं दोस्तों। एक बात ये भी दिमाग में रख लेना, इसका गलना क्वथनांक उच्च होता है आयनिक यौगिक का। जो मैंने ये बातें जो इतनी अंडरलाइन की है, ये सिर्फ आपको पूरी नहीं उतारनी है, आपको सिर्फ क्रिस्टलीय जालक वाली बात पूरी उतारनी है, बाकी आपको सिर्फ देखना है। क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने, क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं। हाँ, ये बात भी आप देख लें, ठोस अवस्था में नहीं, क्योंकि ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय जालक में निश्चित स्थिति होती है और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युतीय चालकता प्रदर्शित नहीं करता। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। हमें दो इलेक्ट्रोड हैं हमारे पास, सोडियम क्लोराइड का विलयन है हमारे पास, तो विद्युतीय चालक होते हैं, करता है ये। मैंने बोला ये भी ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बातें जो सोडियम क्लोराइड की जल में विलेयता, अल्कोहल विलेयता, दिमाग में रखना आप इसको। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। सहसंयोजित आबंध किसे कहते हैं, क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने। तो दो परमाणुओं के बीच बराबर संख्याओं में इलेक्ट्रॉन की सहभागिता से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक और हाइड्रोजन परमाणु के सहभाजन द्वारा हीलियम उत्कृष्ट गैस वाला स्थायी विन्यास प्राप्त कर सकता है। बाकी की बातें आपको नोट नहीं करनी है, सिर्फ देखनी है। ये ग्राफ समझना है आपको हाइड्रोजन बनने की स्थिति ऊर्जा के बारे में। दरअसल एग्जाम में ये ग्राफ पूछते तो नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार देख लेना। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्लोरीन अणु कैसे बनते हैं। तो क्लोरीन अणु में दो क्लोरीन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? दो क्लोरीन परमाणु होते हैं। क्लोरीन अणु में ये दो परमाणु किस प्रकार एक दूसरे से संयोजित होते हैं, आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है
287 होता है, ये आपको सभी को पता होगा। कितना होता है? 287 होता है। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। कितनी होगी? एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। दोनों क्लोरीन परमाणु के नीचे दिए गए प्रकार एक एक इलेक्ट्रॉन सहभाजन करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन का दोनों क्या करते हैं? साझा करते हैं अपने अंदर। तो दोनों चित्र 7 से 9 क्लोरीन परमाणु ऑर्गन जैसा विन्यास बना। अपने पास एक क्लोरीन परमाणु है, एक क्लोरीन परमाणु है, तो दोनों को ये देखिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि सहभाजिता इलेक्ट्रॉन है दोनों के। मेरा दोस्तों, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य। तो ध्यान दीजिए कि सहभाजिता इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों क्लोरीन परमाणु के बीच में उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? क्लोरीन के बीच में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन परमाणु में आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। इस प्रकार का आबंध जो इलेक्ट्रॉन के सहभाजन से बनता है, इसे सहसंयोजित आबंध कहते हैं। मोस्ट है दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, सहसंयोजी आबंध कौन से कहते हैं या कौन कहलाता है? अतः ये कह सकते हैं कि 2 क्लोरीन परमाणुओं के बीच में एक सहसंयोजी आबंध उपस्थित होता है, तो इस आबंध को 2 क्लोरीन परमाणु के बीच में एक रेखा खींचकर व्यक्त किया जाता है, जैसे कि दिया गया है। बॉन्ड है अपने, आपको पता ना चाहिए सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों। तो इसने ये क्लोरीन, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो दोनों का हो गया सहभाजन, हो गया दोनों का। क्या हो गया दोस्तों? दोनों का सहभाजन हो गया। अगर मैं आपके सामने आगे चलकर बात करूं, कभी कभी क्लोरीन परमाणुओं पर बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए जाते और क्लोरीन क्लोरीन आबंध को इस प्रकार से हम दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन परमाणु में ऑक्सीजन अणु O2 का बनना समझ सकते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, आप सभी को पता ही है, और इनमें 8 प्रोटॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होता है। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और यदि दोनों ऑक्सीजन परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन से अपने पार्टिसिपेट कर लें, या मैं यूं कह सकता हूं 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लें, तो इनका अष्टक पूरा हो जाता है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। ये अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लें? साझा कर लें। ये आप देख रहे हो, इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन से साझा किया है और इनका अष्टक पूरा हो चुका है। तो 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन युग्म से जो 2 ऑक्सीजन परमाणु द्वारा सहभाजित होते हैं, दोनों परमाणु के बीच में उपस्थित होते हैं, अतः इनकी सहभाजिता इलेक्ट्रॉनों के 2 युग्म को 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच में 2 आबंधों द्वारा दिखाया जाता है। अतः हम ऑक्सीजन परमाणु को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, एक सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन की सहभाजन की है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दोस्तों। तो इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड की अगर तो ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे कि मैं यूं अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं इसके, यूं ऑक्सीजन के अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन में दिखाता हूं इसके। अब इन्होंने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं